हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी अवार्ड्स की फोर्थ क्लास। 3 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं और इसके अंदर हम सारे अवार्ड्स करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम्स में आते हैं ना, सभी के सभी। तो अभी नेशनल चल रहे हैं, फिर इंटरनेशनल में हम नोबेल पुरस्कार से शुरुआत करेंगे। तो आज हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की। इनमें सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, इसका 221 नहीं है, 2021 है ये। 2021 से पहले इसका नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, 2021 के बाद, अगस्त 2021 के बाद इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया था। बात कर लेते हैं। ये देखिए, 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल दिया गया था और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1991-92 में। 1991 में ही सरस्वती सम्मान की मैंने बताया था, और व्यास सम्मान की, जो कि बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, इनकी स्थापना हुई थी। और इसी के साथ जो है ना, इसकी भी स्थापना हुई थी 1991-92 में। 1992 में ये सबसे पहले दिया गया था विश्वनाथ आनंद को शतरंज के लिए। ठीक है, पहले प्राप्तकर्ता थे विश्वनाथ आनंद, शतरंज के लिए इनको दिया गया था। और खेल मंत्रालय जो है ना, वो ये अवार्ड्स को देते हैं। ठीक है, और किसी भी खिलाड़ी के लास्ट 4 ईयर्स के शानदार प्रदर्शन के लिए ये दिया जाता है। इसके अंदर 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पहली महिला प्राप्तकर्ता की अगर हम बात करें तो वो है हमारी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी जो है, उनको 2 साल बाद, मतलब 94-95 में इनको दिया गया था। पहली महिला प्राप्तकर्ता है ये। सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता की बात करें तो अभिनव बिंद्रा को 18 साल की उम्र में दिया गया था, 2001 में। ठीक है, 2001 में ही भारत रत्न दिया गया था 2 म्यूजिशियन को। उनके नाम बता दीजिए कौन कौन से हैं। एक तो है लता मंगेशकर और एक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बात कर लेते हैं पहले क्रिकेटर कौन है जिनको ये अवार्ड मिला है, तो वो है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, भारत रत्न से भी सचिन तेंदुलकर को 2014 में सम्मानित किया गया था, और 1997-98 में इनको दिया गया था सचिन तेंदुलकर को। बात कर लेते हैं 2023 की। पहले बात करें, 2023 में 2 खिलाड़ियों को मिला था। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी थी एक तो बैडमिंटन की, इनको दिया, इन दोनों को ही दिया गया था। ठीक है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन दोनों को बैडमिंटन के लिए दिया गया था ये। ठीक है, बात कर लेते हैं, ये 2022 में मिला है शरद कमल को, अंचत शरद कमल को टेबल टेनिस के लिए। शरद कमल किस खेल से संबंधित हैं, ये एक बार पूछा गया था। विराट कोहली को मिला था 2018 में, और रोहित शर्मा को 2 साल बाद 2020 में। ठीक है, रोहित शर्मा 2020, विराट कोहली 2018 में दिया गया है। बात कर लेते हैं 2024 के विजेता की। 2024 में 4 खिलाड़ियों को दिया गया था। डी गुकेश, आप सभी जानते होंगे, शतरंज के खिलाड़ी हैं ये। डी गुकेश और मनु भाकर शूटर हैं ये। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है, और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं ये। इन चारों को जो है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2024 के विजेता है ये। डी गुकेश शतरंज के लिए, मनु भाकर निशानेबाजी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, ह से हरमन, ह से हॉकी, मनु भाकर भागकर निशाना लगा के आउट, तो मनु भाकर निशानेबाजी। डी गुकेश तो सभी जानते ही होंगे, बहुत फेमस हुए थे ये और बहुत चर्चाएं चली थी इनकी। तो प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं ये। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेजर ध्यानचंद के बाद दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार, हमारे सर्वोच्च खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड की। ठीक है, हमारा ये जो अर्जुन अवार्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में ही एक और की भी स्थापना हुई थी, मैंने कल बताया था, और वो था हमारा ज्ञानपीठ की स्थापना भी 1961 में ही हुई थी। खिलाड़ियों को पिछले 4 साल के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ही दिया जाता है ये भी, और युवा मामले और खेल मंत्रालय इनके द्वारा दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा ये दी जाती है, और 2024 में जो है ना, ये 32 खिलाड़ियों को दिया गया था। इसके बाद बात कर लेते हैं हम द्रोणाचार्य अवार्ड की। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ना, ये 1985 से देना शुरू हुए थे। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 से देना इनको शुरू किया गया था, और ये जो है ना, खेल के जो कोच होते हैं ना, उनको ये दिया जाता है। ठीक है, खेल मंत्रालय प्रदान करता है, और जो कोच होते हैं ना, उनको ये दिया जाता है। द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य गुरु थे, तो उन्हीं के ऊपर जो है ना, ये खेल के कोच को ये दिया जाता है। रेगुलर कैटेगरी में 10 साल तक, और लाइफ टाइम जिन्होंने ये खेल
के लिए कोचिंग दी है उनको 15 लाख रुपए ये दिए जाते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड के प्रथम प्राप्तकर्ता की, जो कि 1985 में ही दिया गया था। भालचंद्र भास्कर, ओम प्रकाश भारद्वाज और ओम नाम्बियार। ठीक है, दो तो ओ से ओम हो गए, दो तो ओम हो गए, ओ एम नाम्बियार और ओम प्रकाश भारद्वाज, और एक है भालचंद्र भास्कर। ठीक है, भालचंद्र भास्कर हैं कुश्ती से, ओम प्रकाश भारद्वाज हैं बॉक्सिंग से, ओ एम नाम्बियार है एथलेटिक्स से। और प्रथम महिला प्राप्तकर्ता हैं हंसा शर्मा को मिला था 2000 में भारोत्तोलन के लिए। ठीक है, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग के लिए। और ये जो हंसा शर्मा है ना, ये कर्णम वल्लेश्वरी की कोच हैं। ठीक है, हंसा शर्मा जो है ना, इनको 2000 में भारोत्तोलन के लिए दिया गया था, वेट लिफ्टिंग के लिए दिया गया था। 2024 में इसके प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो द्रोणाचार्य 2024 में किस किस को मिला है? रेगुलर कैटेगरी में 3 लोगों को मिला है और लाइफ टाइम में 2 लोगों को मिला है। ठीक है, 2 लोगों को मिला है। रेगुलर कैटेगरी में अगर हम बात कर लें तो किन किन को मिला है? सुभाष राणा को मिला है पैराशूटिंग के लिए, सुभाष राणा पैराशूटिंग, दीपाली देशपांडे शूटिंग और संदीप सांगवान कुश्ती के लिए। ठीक है, संदीप सांगवान कुश्ती के लिए, सुभाष राणा पैराशूटिंग, दीपाली देशपांडे शूटिंग के लिए। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं। तो दीपाली में भी दीप है और संदीप में भी दीप है। और दीप क्या होता है? दीपक, और दीपक जलने से क्या होता है? सभी शुभ ही शुभ होता है। तो दीपाली, संदीप और सुभाष राणा, ये तीनों को रेगुलर कैटेगरी में मिला है। और एस मुरलीधरन और अरमांडो अग्नेलो को फुटबॉल में और बैडमिंटन के कोच हैं ये एस मुरलीधरन, इनको दिया गया है लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, एस मुरलीधरन और अरमांडो अग्नेलो। अब हम बात कर लेते हैं हमारे दादा साहिब फाल्के अवार्ड की। ठीक है, तो ये जो है ना दादा साहिब फाल्के अवार्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और ये सिनेमा के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक है, नामकरण जो है ना इनका धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर हुआ है। इन्होंने 1913 में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रस्तुत की थी अपनी। इन्हें भारतीय सिनेमा के जनक भी कहते हैं, धुंडीराज गोविंद फाल्के को। और अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो पुरस्कार राशि दी जाती है उसके अंदर एक तो प्रमाण पत्र होता है, एक स्वर्ण कमल, एक शॉल और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये हम बात करें लाइफ टाइम में जो है ना दिया गया है, लाइफ टाइम में ये के लिए ये दिया जाता है। जो प्रथम प्राप्तकर्ता हैं इसके दादा साहिब फाल्के अवार्ड के, वो है देविका रानी। तो देवी से शुरुआत की है इन्होंने। तो देविका रानी को 1969 में मिला है, 2023 में मिला है 73वां रेखा को, 2024 में 74वां मिथुन चक्रवर्ती को और 2025 में 75वां मिला है मोहन लाल को। ठीक है, 25 में मोहन लाल को, 24 में मिथुन चक्रवर्ती को और 23 में मिला है रेखा को। ठीक है, बात कर लेते हैं हमारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इनकी स्थापना हुई थी हमारे, जब भारत रत्न की स्थापना हुई थी ना उसी साल 10 अक्टूबर 1954 को इनकी स्थापना हुई थी। सिनेमा के क्षेत्र में ये दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है ना वो इन्हें प्रदान करते हैं। और 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की हम बात करें जो 2025 में दिए गए थे द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, इनके अंदर जो हम बात करेंगे बेस्ट फिल्म जो निकल के आई थी वो थी कटहल, द जैक फ्रूट मिस्ट्री। ठीक है, बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल देखो, एक जैक यानी जोक, ये एक मजाकिया सा नाम है ना, तो कटहल जैक फ्रूट मिस्ट्री, तो मजाक वाली फिल्म को ज़्यादा लोग पसंद करेंगे तो हिंदी फिल्म ऐसे ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं। तो कटहल द जैक फ्रूट मिस्ट्री के लिए हिंदी की जो ये बेस्ट फिल्म थी इसको अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म की हम बात करें तो वो है ट्वेल्थ में फेल हो गया, उनमें क्या ही फीचर होंगे, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड की होगी ट्वेल्थ फेल। बेस्ट एक्टर हैं शाहरुख खान जवान मूवी के लिए और विक्रांत मेसी ट्वेल्थ फेल के लिए। ठीक है, शाहरुख खान जवान मूवी के लिए और विक्रांत मेसी ट्वेल्थ फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस हैं रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो है ना ये मोहनलाल 2025, ये फिर से रिपीट कर दिया इन्होंने, दादा साहिब फाल्के, ये मत करना है यहाँ पे, गलती से टाइप हो गया ये।
तो 71वें फिल्म फेयर अवार्ड की हम बात कर लें, नेशनल फिल्म अवार्ड की हम बात करें तो कटहल द जैक फ्रूट मिस्ट्री बेस्ट फिल्म हिंदी फिल्म, और 12th फेल बेस्ट फीचर फिल्म, शाहरुख खान विक्रांत मैसी बेस्ट एक्टर, रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस, और दादा साहिब फाल्के जो है ना, सॉरी ये यहीं तक है। सबसे लास्ट में हम बात करेंगे हमारे कलिंग अवार्ड की, ठीक है। ये विज्ञान साइंस में ये दिए जाते हैं। 1951 में इनकी स्थापना हुई थी। 1951 में इनकी स्थापना हुई थी। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने इनकी शुरुआत की थी। बीजू पटनायक ने। ये पुरस्कार जो है ना यूनेस्को द्वारा हर 2 साल में 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को होता है विज्ञान दिवस, ठीक है। तो ये पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रत्येक 2 साल में 10 दिसंबर को विश्व विज्ञान दिवस के ऊपर दिए जाते हैं, और विज्ञान के लोकप्रियता के क्षेत्र में ये दिए जाते हैं विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। और 2025 का जो कलिंग अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान को, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है 2025 का कलिंग अवार्ड। धर्मेंद्र प्रधान को याद रखिएगा, इसमें नहीं लिखा हुआ। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है ना, ये भी जो है ना विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और 1958 में शुरुआत हुई थी। 5 लाख रुपया जो है ना इसकी राशि दी जाती है। तो ये थे हमारे आज के अवार्ड। कल हम शुरू करेंगे, हमारे ये नेशनल अवार्ड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कल हम इंटरनेशनल अवार्ड्स से शुरू करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस क्लास। थैंक यू।